पता है अपन यूट्यूब पर बस केवल ऐसा ही वीडियो देख रहा था, फिर देखा कि फैक्ट है कि वीडियो का नोटिफिकेशन आया है, तो मैं वीडियो वॉच करने लगा और मुझे एक लड़की के बारे में पता चला जिसके अंदर कुछ ऐसे सुपर पावर हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जिनका डीएनए इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे सभी को भूख लगता है, सभी को दर्द होता है, सभी को थकान लगता है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, शायद वो 50 हो सकते हैं या फिर 100। केवल 800 करोड़ में से केवल 50-100 की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है वो लोगों से अलग होता है। इनके अंदर आम लोगों से ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं। कोई मैग्नेट मैन है, तो कोई इलेक्ट्रिक मैन, तो कोई एक ऐसा पेंटर है जो किसी को भी एक बार देख लिया तो बस उसका हूबहू कॉपी तैयार। समझ लो उसके दिमाग में पूरा छप ही जाता है और जैसे जैसे वो चीज़ों को बनाता है उसके दिमाग में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं और वो फुल्ली एक ड्राइंग पेंट कर देता है। आप माने या ना माने, ये लोग हम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हैं क्योंकि ये लोग सुपर पावर के साथ पैदा हुए थे और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको घटनाओं के बाद सुपर पावर मिल गई, या फिर ये कह लो कि वो सुपर ह्यूमन बन गए। और इन्हीं लोगों में से एक ऐसी लड़की है जिसके पास जो पावर है वो असल में किसी को भी सुपर पावर बना सकती है। चलो मान लेते हैं कि आपको थकान नहीं लगती, तो क्या ये नॉर्मल बात है? बिल्कुल नहीं। जरा खुद को इमेजिनेशन करिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप करते चले जा रहे हैं, आप थक नहीं रहे हैं। आप किसी को तब तक भगा सकते हैं जब तक वो भाग सकता है, आप थक नहीं सकते। अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा समझते हैं कि आप एक रनर हैं, एक सुपर हीरो रनर जो किसी भी मुजरिम को पकड़ सकता है। तो मुजरिम तो थक जाएगा बट आप नहीं। तो ना थकना भी एक पावर है, काफ़ी बड़ी पावर। और पता है इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? आप जितना मन कर उतना दौड़ सकते हैं। ओलिविया फार्न्सवर्थ एक ऐसी लड़की जिसे भूख नहीं लगती, जिसे दर्द नहीं होता, जिसे थकान नहीं लगती। जब ये छोटी सी उम्र में थी तो किसी को कुछ नहीं पता था कि ये क्या है, इसके अंदर कैसी पावर्स हैं। इसे भूख नहीं लगती थी, ना ही इसे नींद आती थी, पर फिर भी ये सोती थी क्योंकि सोना हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो तब तक तो किसी को कुछ भी नहीं पता था कि इस लड़की के अंदर पावर्स हैं। तो समय के साथ ओलिविया बड़ी हुई और एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने घर से स्कूल जा रही थी तो एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट का टक्कर इतना ज़्यादा जोरदार था कि कोई भी बेहोश हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। असल में ओलिविया को कुछ हुआ ही नहीं। ओलिविया टक्कर के बाद गिरी और खड़ी होकर के जाने लगी, लेकिन ये कारनामा उसकी माँ ने देख लिया था। तब उसकी माँ को पता चला कि उसकी बेटी एक सुपर ह्यूमन है। तो बात यह है कि आपके डीएनए में इन्फॉर्मेशन पहले से ही की हुई होती है कि आपका चेहरा कैसे होने वाला है, आपके हाथ कैसे होने वाले हैं, कहीं आप छिपकली तो नहीं बन जाएंगे। हर चीज़ का एक अलग सा इन्फॉर्मेशन पहले से स्टोर होता है आपके डीएनए के अंदर। आप इसे भगवान की कोडिंग भी कह सकते हैं जो भगवान ने की है हमारे अंदर। डीएनए की वजह से काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं कि आपको चोट लगने पर दर्द होना चाहिए या नहीं। यानी आपकी जो बॉडी है इसमें कुछ भी होता है, कुछ भी, तो उसके पीछे डीएनए का ही हाथ होता है, जिसे डीएनए मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। जब आप डीएनए को बदलवाते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग करवाते हैं, तो वो होता है डीएनए मैनिपुलेशन, जो कि इलीगल है। बिकॉज डीएनए को तो बदल करके आपको ऐसी सुपर पावर मिल सकती है, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है। डीएनए में थोड़ा सा भी बदलाव आपके अंदर कैंसर का कारण बन सकता है। अगर आप डीएनए मैनिपुलेशन कर सकते हैं तो आप भी सुपर पावर को पा सकते हैं, लेकिन ये तरीका राइट नहीं है। देखो, कुछ लोग पावर्स के साथ पैदा होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नेचर घटनाओं के बाद ही सुपर पावर दे देती है। तो इसीलिए अगर जो आप पावर को डिज़र्व करते हैं कि आपको पावर मिलनी ही चाहिए, तो प्राकृतिक आपके सामने ऐसा सिचुएशन ला के खड़ी कर देगी जिस टाइम आपके अंदर पावर आ जाएगा, चाहे वो किसी घटना से आई हो या फिर आपके अंदर पहले से हो और आपको पता ना हो कि आप एक सुपर ह्यूमन है। असल में कहानी ये है
कि अगर जो नेचर चाहती है आपको पावर देना, पूरी कायनात भी आपको रोक नहीं पाएगी उस पावर को ना पाने से। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.